राजमहल के ऐशो आराम को छोड़कर गांव के लोगों के साथ रहता था ताकि उनकी भलाई के लिए काम कर सके। इस समय पुली के जीवन में बहुत बड़ी खुशी आने वाली थी। उसकी पत्नी पुष्पा बहुत जल्द मां बनने वाली थी। आज इन 56 गांवों को अगर कोई बचा सकता था तो वो सिर्फ पुली था। बोलिए माँ जी, हमारे वीरों को ही वो क्यों इस तरह बांध के बुरी तरह मार रहे हैं? तुम लोगों की गलती है या फिर राजघराने की? वो जो नया बना है दलपति, उसी जल तरंग की वजह से बेटा। पूरे 56 गांव है यहाँ आसपास। यहाँ सालों से 2 पूजा होती आ रही है। एक तो बीज बोते वक्त होने वाली उत्तर पूजा और दूसरी फसल काटते वक्त होने वाली पाद पूजा। पर इस शैतान जल तरंग के आने के बाद पाद पूजा ही नहीं हुई। अब परसों पाद पूजा करनी है, लेकिन नहीं होगी बेटा। होगी माँ। परसों के दिन विंध्यनगर में पाद पूजा होगी। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये पुलीवीर नाम कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए पैदा हुआ है। महाराजा और राजकुमारी जल तरंग के खौफनाक इरादों से एकदम अनजान थे। पुली ने एक संदेशवाहक के जरिए उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की कि किस तरह वेतालों की सेना गांव वालों पर जुल्म कर रही थी। इस खबर से महाराज और राजकुमारी परेशान हो गए। जल तरंग सावधान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं पुली उसकी सच्चाई को महाराज के सामने उजागर न कर दे। उसी दिन जल तरंग अपने गुरु कुडवरी नामक दुष्ट मुनि से मिलने गया। उन्होंने उसे एक शक्तियों से भरी अंगूठी दी और कहा, तुमने मुझे जो राजकुमारी यमन रानी का बाल ला कर दिया था, उस पर जादू टोना करके शमशान में तप करके मैंने पूरी शक्ति से यह अंगूठी बनाई है। उस गुरु की दी हुई अंगूठी को दबाने से हरा धुआं बाहर आकर फैलने लगा। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा और जिस तरह शैतानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे वश में कर लेती है, उसी तरह उस धुएं के जरिए राजकुमारी हमेशा के लिए जल तरंग के वश में हो गई। जल तरंग ने विंध्यनगर में पूजा पाठ बड़ी धूमधाम से हो रही थी और तभी पुलीवीर, दिखने में तो बिल्कुल बाघ जैसे हो। सिर्फ दिखने में ही नहीं। डरिए मत, वो आपके बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं। हर हाल में उन्हें बचाऊंगा। एक कदम आगे बढ़ाया तो सारे बच्चे मारे जाएंगे। जीवन में खुशियां बांटने वाले स्वर्ग से सुंदर होते हैं बच्चे। उन्हें मारकर कौन से नर्क में जाना चाहोगे? शासन को अपने हाथ में लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। जब तक हम जीवित हैं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे आते ही इन सब का डर भाग गया। और वो डर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। दुष्ट के पास 1000 औजार होते हैं, भले के पास सिर्फ एक होता है, वो है प्रजा। वही तो, तुम्हारे औजार से ही मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। बच्चों के शरीर से अगर एक भी बूंद खून की निकली तो मैं तुझे... अगर तुम चाहते हो कि उनके शरीर से खून की एक भी बूंद बाहर ना आए, तो तुम्हें इस विष को पूरा पीना होगा, बिना एक भी बूंद गवाए, वो भी इसी वक्त। सिर्फ यही बच्चे नहीं, इस गांव के सारे बच्चों को भी मारोगे तो भी हम अपने युवराज को मरने नहीं देंगे। इतना प्यार काफी है माँ जी। तुम लोगों के लिए इस जन्म में तो क्या हर जन्म में जान दे सकता हूँ। सीधा मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये सब कर रहा है। तो अब तुम वीरता दिखाओगे?
या चुपचाप विष पियोगे? विष मैं पी लूं तो बच्चों को छोड़ देगा? कसम से। मुझे तेरी बात पर भरोसा है। ऐसा मत कीजिए, आप इस राज्य के वारिस हैं। इस मिट्टी के लिए हम प्राण त्याग देंगे, पर आपको जिंदा रहना होगा। ऐसा मत कीजिए, ये विष मत पीजिए। ऐसा मत कीजिए, नहीं बेटा, नहीं। आखिरी जान तक को बचाना राजा का कर्तव्य होता है माँ जी। ऐसा मत कीजिए मेरी आज्ञा का पालन करना आप लोगों का कर्तव्य है। प्रणाम मुखिया जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। वैसे आज ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए तो इस ठंड का मजा लेने के लिए मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को लेकर पहाड़ी पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। ये कैसा मजाक है? मजाक? मौसम अच्छा है, खेलने की सोच रहा हूँ। बचपन की बात कुछ और थी, अब वो बड़ी हो गई है। मल्ली, चलोगी क्या? बस ऐसे ही घूम के आते हैं थोड़ा। सुनो बेटा, अब तुम जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। मेरी बेटी हद पार करके एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी, समझे तुम? ओ, सुनिए, उधर देखिए ना। क्या है ये? अब पिता की बात का क्या मान रह गया? मैंने कब पिताजी की बात टाली है माँ? तभी तो दरवाजे से एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, पीछे से आई हूँ। चलूँ माँ? पवन मल्ली। कल आपने कैसे पहचाना कि मैं ही पवन मल्ली हूँ? तुम्हारी आंखों से। बचपन में जब मेरी बहन मरी थी, इन्हीं आंखों ने आंसू बहाए थे मेरे लिए। कुछ तो है इन आंखों में, कुछ अलग। मेरे पिताजी उस टेढ़े कुमार के साथ मेरी शादी करने की जल्दबाजी कर रहे हैं। जब तुम परदेश में थी, तब से तुम मेरे दिल में। अब तुम्हें कैसे किसी के साथ शादी करके जाना? खुशखबरी है, पिछले जन्म में शायद मैंने कुछ पुण्य किए होंगे। तारक मंगल से मेरी शादी पक्की हो गई है। अचानक कैसे? दूल्हे बनने वाले हो, पूरा चेहरा खिल गया है। और एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरी शादी सामने खड़े रह के करवानी पड़ेगी। धूमधाम से करेंगे। और मेरी सुहागरात? अरे वो सब मेरे सामने मत करना, बेकार। अरे जल्दीबाजी मत करो यार। वो क्या है कि तुम अभी जवान हो, अपने होने वाली बीवी को किस तरह खुश रखोगे, ऐसे विचार तो तुम्हारे दिमाग में उछल कूद करते ही रहते होंगे ना। उनमें से 3 बातें इस भाई को भी बता दोगे तो सीधा तारक के पास जाऊंगा, अपना काम बना लूंगा मजे से। नहीं बताओगे तो एक सीधी बात पूछूं क्या तुमसे? हाँ पूछो। सुहाग रात में खासकर दूध और फल की जरूरत पड़ती है ना?
क्यों भाई हंस रहे हो? फल और दूध तो चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। अरे आराम से बांधो ताकि तुम दर्द ना हो। मैंने तारक मंगल को अपना बना ही लिया है। मेरी कमल की फूल, इस सुहाग रात के लिए कितनी रातों से इंतजार कर रहा हूँ। तारा तारा बहना, तुम्हारी सुहाग रात में मैं टपक पड़ा हूँ, कैसा लगा? ये तू तो बहुत ही बेशर्म है। तुझे कितनी बार कहा है इसे बहना नहीं बुलाना। अगर इसके नजदीक भी दिखाई दिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। अबे चल, अरे चल। मेरे 3 बच्चे होने तक अपना ये मुंह मत दिखाना तू मुझे। तो चौथे के बाद आ जाऊं क्या? चल चल। हर बात पे गुस्सा क्यों? दामाद जी क्या हुआ? क्या हुआ? ये सुहाग रात वाले कमरे में घुसा है। एक छोटा बच्चा अगर पढ़ाई वाले कमरे में घुस गया और वहाँ कुछ उल्टा सीधा देख के डर गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? बहना, मैं चलूं बहना? वापस बताना। ससुर जी, हाँ दामाद जी। आप सासू माँ को लेकर उस तरफ जाइए। मैं आपकी बेटी तारक मंगल के साथ क्या हो गया जी? एक बिल्ली तो गई है, कोई हाथी थोड़ी गया जो चिल्ला रहे हो? बात नहीं है दामाद जी, सुहागरात के दिन पैरों के बीच में से अगर बिल्ली चली जाती है तो वो बड़ा अपशगुन माना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तारका, चलो बेटी। ससुर जी। ओफो, एक बिल्ली ने रास्ता काट कर मेरी पूरी सुहागरात खराब कर दी। अब मैं क्या करूं हे भगवान? ओहो, बिल्ली जब इनके पैरों के बीच से निकली थी तब शुक्र चौथे स्थान में था। चौथे स्थान में होने वाला मंगल 7वें घर में था। चाहे कुछ भी हो, अब 3 दिन तक सुहाग रात नहीं मना सकते। क्या कहा 3 दिन? अरे माँ बाबू, अब मैं क्या करूँ माँ? सुनिए, कोई और रास्ता नहीं है क्या? मेरा बेटा बहुत जल्दी मचा रहा है। जल्दी ना बचाओ तो क्या करूँ बाबू? तुम यहाँ इतने उछल कूद कर रहे हो तो वहाँ जाकर क्या वहाँ पे करोगे? तो मैं बहुत जोरदार करूंगा। ये बात उसे कहनी चाहिए। अरे सुनो ना, हर काम के लिए कोई ना कोई तोड़ होता है। इसके लिए भी कोई तोड़ तो होगा। आप बताइए, मैं झट से पूरा कर दूंगा और अपना काम निकाल लूंगा। इसका तोड़ ही चाहिए ना? हाँ। नहीं है